गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 48 तक। बस बच्चों आज की क्लास में इतना ही। लास्ट लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग और काफी इजी। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। कह रहा है अ फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ 5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस 10%। यानी कोई बंदा अगर लगाता तो 10% जो है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कमा लेगा। द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड टोटल आउटसाइड लायबिलिटी एज ऑन डेट गुडविल आर 55 लाख एंड 14 लाख रिस्पेक्टिवली। बताइए क्या क्या दिया हुआ है हम लोग को? दिया हुआ है एसेट्स दिया हुआ है और क्या दिया हुआ? लायबिलिटी दिया हुआ है। एसेट्स 55 लाख और लायबिलिटी मेरी है 14 लाख। हमको गुडविल कैलकुलेट करना तो एक्सक्लूड तो होना ही चाहिए। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एज वेल एज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। यानी हमको कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड से भी कैलकुलेट करना है और हमको एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करना। कितना इजी बच्चों, कितना इजी। हमको कुछ नहीं करना है। आप जिस तरह दोनों प्रॉफिट निकाल दीजिए, सुपर प्रॉफिट निकाल लीजिए, एवरेज प्रॉफिट निकाल दीजिए और उसका कैपिटलाइजेशन करना कितना आसान। हाँ सर। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग को किसके मेथड से निकालना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट मेथड से। यानी कैपिटलाइजेशन वैल्यू का यूज करके कौन सा मेथड लगाना है? एवरेज प्रॉफिट। तो बताइए यहाँ पर एवरेज कैलकुलेट नॉर्मल 5 बिजनेस प्रॉफिट। कोई प्रॉफिट में गड़बड़ी है? नहीं सर, कोई गड़बड़ी नहीं है। तो अब ये बताइए कि मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में? तो सर एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है 5 लाख। देखिए क्वेश्चन में कितना है एवरेज प्रॉफिट आपका दिया हुआ है ना। हाँ सर। तो एवरेज प्रॉफिट बच्चों मैंने यहाँ पर कितना लिख लिया? 5 लाख। ये लीजिए बच्चों, ये लीजिए 5 लाख मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब क्या करना है मुझको? इससे हम क्या निकालेंगे? वैल्यू ऑफ द फर्म निकाल लें। हाँ सर, वैल्यू ऑफ द फर्म क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ द फर्म में 5 लाख है तो 5 लाख अगर 10% के बराबर है तो 100% कितना होगा? तो आइए बच्चों ये आपका निकल करके आ जाएगा 50 लाख। यानी इतना कैपिटल होना चाहिए। लेकिन हमारा जो नेट एसेट्स वो है कितना है? यानी नेट एसेट ऑफ फर्म, यानी हमारा उसमें एसेट्स में जो हिस्सेदारी है वो है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एसेट्स और लायबिलिटी। एसेट्स माइनस लायबिलिटी हम लोग कर देंगे। एसेट्स यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन था 55 लाख और 55 लाख में से हम लोग अगर माइनस कर देंगे कितना? उसमें से अगर हम माइनस कर देंगे 14 लाख तो बच्चों मेरा जो नेट एसेट्स आएगा वो आ जाएगा 41 लाख। कितना आ जाएगा? 41 लाख। यानी इतना हमारा एसेट्स में हिस्सेदारी है, जबकि मेरा कैपिटल कितना शो कर रहा है उस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग? 50 लाख। यानी जो 9 लाख रुपए क्या है मेरा? वो बच्चों मेरा गुडविल है। तो गुडविल हमने कैसे निकाला? मैंने कहा वैल्यू ऑफ द फर्म में से माइनस कर दिया मैंने नेट एसेट्स। ठीक है ना। तो यहां पर कितना था वैल्यू ऑफ द फर्म? 50 लाख और 50 लाख में से मैंने माइनस कर दिया कितना? 41 लाख। तो बच्चों ये 41 लाख जब माइनस करेंगे तो मेरा आ जाएगा कितना? निकल करके आ जाएगा, जल्दी बताइए। आ जाएगा आपका 90, आपका आ जाएगा कितना? 9 लाख। बस ये तो आ गया आपका पहले मेथड से एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन वैल्यू यूज करके मैंने गुडविल निकाल लिया। अब क्या करना है? अब बच्चों सुपर प्रॉफिट से निकालना है। तो भी कितना आसान। ये पहला पॉइंट था उसका 41 का, ये पहला था और ये दूसरा है। दूसरा देख लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। हाँ सर एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ। बताइए बच्चों कितना है? तो आपने कहा सर क्वेश्चन में दिया हुआ था 5 लाख। वेरी गुड। अब हमको क्या चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं? अरे सर ऐसी बात कर रहे हैं, कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड हमको पता है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है? एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ सर। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी मैंने किया, यानी यही वाला आपका निकल करके आ जाएगा। हाँ यही निकल कर आ जाएगा। यानी 41 लाख आपका है। तो 41 लाख में उसका जो है कितना परसेंट हम लोग कर देंगे? 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था? 10% था। यानी ये आपका निकल करके आ जाएगा बच्चों 4,10,000। कितना आ गया? 4,10,000। अब बताइए सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट निकालना कितना आसान। हाँ सर। एवरेज में से माइनस कर देंगे नॉर्मल, एवरेज में से नॉर्मल माइनस कर देंगे। एवरेज मेरा कितना था? 5 लाख था और 5 लाख में से माइनस कर देंगे 4,10,000। तो ये आपका जो है कितना निकल कर आ जाएगा? 90,000। ये आपका निकल कर आ गया 90,000। 90,000 ये क्या शो कर रहा है? सर 90,000 बता रहा है कि मेरा सुपर प्रॉफिट है। हमको चाहिए क्या? गुडविल चाहिए। गुडविल। अच्छा, अब किस मेथड से चाहिए? सुपर प्रॉफिट को यूज करके चाहिए। तो याद करिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे? तो सुपर प्रॉफिट को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से जो है डिवाइड कर देंगे। तो सुपर प्रॉफिट आपका कितना है? 90,000 है। हाँ सर। देखिए बच्चों दोनों से सेम ही आंसर आएगा हमेशा। तो हम क्या करेंगे? 100 ऊपर 10 नीचे कर देंगे तो फिर भी आ गया आपका कितना? 9 लाख।
चाहे कान इधर से पकड़िए चाहे उधर से पकड़िए, आपका 9 लाख ही आएगा। ओके ओके, ये था बच्चों आपका, मैंने कैलकुलेट कर दिया किस मेथड से, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन वैल्यू यूज कर करके हमने निकाल लिया गुडविल। अगला देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2018 फर्म हैड एसेट्स ऑफ 1 लाख एक्सक्लूडिंग स्टॉक ऑफ ₹20,000। यानी एक फर्म के पास एसेट्स कितना है जल्दी बताइए, 1 लाख है, उसमें से स्टॉक इंक्लूड है 20,000। द करेंट लायबिलिटी वर 10,000, करेंट लायबिलिटी आपका 10,000 एंड द बैलेंस कॉन्स्टिट्यूशन पार्टनर कैपिटल अकाउंट इफ द नॉर्मल, और बैलेंस क्या होगा, जो उसके बाद जो बचा वो सब क्या है, पार्टनर्स का कैपिटल है। कह रहा है इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8%, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 60,000। बच्चों देखिए वो ध्यान से, कह रहा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अगर 8% है तो गुडविल ऑफ द फर्म कितना वैल्यू कर दिया गया, यहाँ पर 60,000 गुडविल कैलकुलेट करके दे दिया है एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ से सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, गुडविल कैसे निकलता है, तो गुडविल इंटू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो गुडविल की जगह 60,000 लिख देंगे, नंबर ऑफ परचेज आपको क्वेश्चन में 4 दिया हुआ है, वहाँ से हम सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। कह रहा फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, यानी हमको एक्चुअल प्रॉफिट या हमको चाहिए कौन सा एवरेज प्रॉफिट चाहिए फर्म का, एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए बच्चों या एवरेज प्रॉफिट चाहिए, बात एक ही है। ओ ये बात है, हाँ बच्चों हाँ। तो अब हम लोग क्या करें जल्दी बताइए। तो सर आप ना पहले एक काम करिए, क्वेश्चन में जो दिया हुआ उसको आप देख लीजिए, गुडविल दिया हुआ है ना, तो गुडविल का पहले आप काम करिए, ऊपर लिख दीजिए। मैंने कहा बच्चों क्या लिखूं मैं, क्या लिखूं, तो आपने कहा जो दिया वो लिख दीजिए, गुडविल है, गुडविल इक्वल टू कैसे निकलता है बताइए, तो सुपर प्रॉफिट को अगर हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दें तो मुझको गुडविल मिल जाएगा। और गुडविल क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना, सर गुडविल जो क्वेश्चन में दिया हुआ था आपको नहीं पता क्या, मैंने कहा बच्चों मुझको पता है, ये है आपका 60,000। ओ ये बात है हाँ। उसके बाद क्या करना है, सुपर प्रॉफिट तो मुझको नहीं पता, हाँ सर ये तो हमको नहीं पता, लेकिन ये इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, सर नंबर ऑफ ईयर परचेज आपका दिया हुआ है 4। ओ तो अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, क्या ऐसे सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो 60,000 को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो ये कितना आ जाएगा, सर 15,000 आपका निकल कर आ गया क्या, सुपर प्रॉफिट। अब क्या करेंगे जल्दी बताइए। सर अब ना आप एक काम करिए, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लीजिए, और हमको पता है सुपर प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया तो तीसरा आराम से मिल जाएगा, हाँ क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट का भी डेटा गिवन है। तो नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते हैं, यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन नॉर्मल रेट, ठीक है ना, हाँ सर। तो बताइए कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर कितना है, कह रहा है टोटल एसेट्स कितना था बच्चों, टोटल एसेट्स आपका 1 लाख है, उसमें स्टॉक को एक्सक्लूड किया गया है, तो वो भी तो एसेट्स है, क्यों एक्सक्लूड करेंगे, तो उसको हम जोड़ लेंगे 1,20,000 और लायबिलिटी 10,000, तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे। अच्छा ये बात है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, सन्ड्री एसेट्स माइनस सन्ड्री लायबिलिटी। तो सन्ड्री एसेट्स में बताइए क्या हुआ था, 1 लाख का एसेट्स था, उसमें बच्चों एक्सक्लूड था स्टॉक, तो स्टॉक भी तो एसेट्स है, तो उसको भी आप इंक्लूड कर लीजिए, और माइनस इसमें से हम लोग क्या कर देंगे सन्ड्री लायबिलिटी, और सन्ड्री लायबिलिटी आपकी कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है 10,000, तो मैंने उसको माइनस कर दिया। और रेट नॉर्मल रेट क्वेश्चन में दिया हुआ कितना है, परसेंट है आपका, ये है बच्चों 8% है, 8/100, बस बच्चों बस। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1,20,000 माइनस 10,000 हो जाएगा 1,10,000 इंटू 8/100, तो आपका ये हो जाएगा 8,800, कितना आ जाएगा 8,800। अब क्या करना है, बस सुपर नॉर्मल निकल गया, हमको क्या चाहिए अब बताइए, फार्मूला क्या होता था सुपर प्रॉफिट का, तो सर सुपर प्रॉफिट का फार्मूला होता था एवरेज प्रॉफिट में से अगर हम लोग माइनस कर दें नॉर्मल प्रॉफिट तो निकल कर आ जाता है सुपर प्रॉफिट। हमको सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है कितना है, यहाँ पर दिया हुआ है 15,000, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, नॉर्मल प्रॉफिट आपका है 8,800, ये मुझको नहीं पता बच्चों, एवरेज प्रॉफिट मुझे नहीं पता, तो क्या आप निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, इस माइनस वाले को इस तरफ भेज दीजिए, तो यानी एवरेज प्रॉफिट आपका हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आपका हो जाएगा 15,000, जब माइनस वाले को इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा 8,800, तो ये आपका निकल करके आ जाएगा टोटल 23,800। बस बच्चों बस हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर था ये 42, क्वेश्चन नंबर था ये 42। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। हाँ सर क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, कह रहा है एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 2 लाख, एवरेज प्रॉफिट फर्म का कितना 2 लाख है, टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म आर 15 लाख, वेयर एज पार्टनर्स कैपिटल 12 लाख। ध्यान से देखिएगा, टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म का कितना है 15 लाख है, और उसमें पार्टनर का कैपिटल कितना है 12 लाख है। अच्छा, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%, यानी कोई बंदा अगर सिमिलर बिजनेस करता है तो 10% उस पर प्रॉफिट कमा सकता है। कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी सुपर प्रॉफिट निकालना है फिर उसका मुझको कैपिटलाइजेशन कर देना है, काम खत्म। कितना इजी बच्चों, मैं क्या बताऊं इसमें बताइए। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे किसकी, एवरेज प्रॉफिट की। तो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाँ सर एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, इस प्रॉफिट में कोई गलती थी नहीं थी, तो एवरेज प्रॉफिट साफ साफ क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 लाख है, तो मैंने कहा वेरी गुड, एवरेज प्रॉफिट मैंने निकाल लिया। अब क्या निकालना मुझको, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, तो नॉर्मल प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। अरे सर इतनी छोटी सी बात, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना कितना आसान, 12 लाख है, क्योंकि हमको पता है आप जब आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर देंगे 15 लाख में से, तभी 12 लाख साफ साफ बोल दिया था। हमको 2 तरीका है निकालने का, एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करें, अगर वो नहीं गिवन है
तो रिजर्व और कैपिटल को जोड़ लेते हैं, और कोई अगर फिक्टिटियस एसेट्स तो माइनस कर देते हैं, याद है ना? हाँ सर, तो फिक्टिटियस एसेट्स तो है नहीं, यहाँ पर सिर्फ रिजर्व भी नहीं है, तो सिर्फ कैपिटल मैंने लिख दिया 12 लाख, और 12 लाख का मैंने कितना कर दिया 10%, तो बच्चों ये आपका निकल कर आ जाएगा 1,20,000। बस अब क्या करना बच्चों, यहां से निकाल लेंगे सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, और हमको एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ 2 लाख और नॉर्मल प्रॉफिट मेरा दिया हुआ 1,20,000। ये आपका निकल करके आ जाएगा बच्चों 80,000, और हमको पता है कि 80,000 जब निकल करके सुपर प्रॉफिट आ गया, अगर गुडविल निकालना हो तो फार्मूला कितना आसान, सुपर प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं 100/NR नॉर्मल रेट से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। सुपर प्रॉफिट मेरा था 80,000, रेट आपका दिया हुआ था 100/10, तो ये आपका निकल कर आ गया 1 लाख। ओ ये बात है, हाँ बच्चों, हाँ यही बात थी, तो मैंने आपको ये क्वेश्चन भी करवा दिया। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 43। अगला देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 44। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए क्या लिखा हुआ है। राजन एंड रजनी, नाम भी बहुत गजब का है, राजन और रजनी दोनों हैं पार्टनर एक फर्म में। देयर कैपिटल वर राजन इज 3 लाख, राजन का कैपिटल 3 लाख है और रजनी का 2 लाख है। ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 1,50,000। ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितना कमाया गया, 1,50,000 कमाया गया है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट assuming that the normal rate of return is 20%। क्या था बच्चों इस क्वेश्चन में, कुछ है, कुछ दम है, बताइए आप। नहीं तो अब क्या करिए, फटाक से चलिए क्वेश्चन करते हैं। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, हमको क्या क्या निकालना है, कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालना है, किस प्रॉफिट को यूज कर करके, सुपर प्रॉफिट को यूज कर करके। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट। बताइए एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, जल्दी बताइए। तो सर एवरेज प्रॉफिट आपका क्वेश्चन में कहाँ दिया हुआ है, जल्दी बताइए। 1,50,000 कितना है, 1,50,000। अच्छा ये दिया हुआ है। उसके बाद क्या करना है, मुझको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जल्दी बताइए। तो कहा गया कि कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट, है ना? तो यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड बताइए कितना है, जल्दी बताइए। तो देखिए 3 लाख एक का है और 2 लाख एक का है। तो रिजर्व कोई है नहीं कि मैं जोड़ दूं, कोई फिक्टिटियस एसेट्स है नहीं कि मैं माइनस कर दूं, तो यही 5 लाख आपका हो जाएगा। क्या कैपिटल एम्प्लॉयड यही 5 लाख हो जाएगा। और मैं इसका रेट कितना था, सर रेट आपका दिया हुआ है 20%, तो 20/100 हम लोग कर देंगे बच्चों। ये आपका निकल करके आ जाएगा कितना, 1 लाख। कितना निकल करके आ जाएगा, 1 लाख। हमको क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट। अब यहाँ से निकालेंगे, तो सुपर प्रॉफिट जब करेंगे तो 1,50,000 में से अगर हम लोग माइनस कर दें 1 लाख, तो ये आपका प्यारा सा निकल करके आ जाएगा 50,000। और इस 50,000 को गुडविल हमको निकालना होगा, तो हमको करना क्या होगा, सुपर प्रॉफिट को 100/ जो भी रेट होगा, रेट यहाँ पर जो होगा हम वो लिख देंगे। तो सुपर प्रॉफिट मेरा आया है 50,000, हाँ सर 50,000 आया है। तो 50,000 मैंने यहाँ पर लिखा इंटू 100/20 क्वेश्चन में था, तो 20 मैंने कर दिया। ये आपका निकल करके आ जाएगा बच्चों 2,50,000। कितना आ जाएगा, 2,50,000। बस ये था मेरा गुडविल बच्चों। क्वेश्चन नंबर 44 हो गया कंप्लीट। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। तो चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। कह रहा है एवरेज प्रॉफिट ऑफ जीएस एंड कंपनी इज 50,000 पर ईयर, यानी एवरेज प्रॉफिट जीएस एंड कंपनी का 50,000 पर ईयर। कह रहा है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज 3 लाख, और कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेजली कितना 3 लाख है। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड 10%, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ फर्म। यानी अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना 10% है, तो हमको गुडविल कैलकुलेट करना है। किस मेथड से करना, सुपर प्रॉफिट मेथड एट 3 इयर्स नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट निकाल करके 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमको उसी सुपर प्रॉफिट को यूज कर करके हमको कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालना है। तो चलिए बच्चों क्या था इस क्वेश्चन में, आइए देखते हैं। तो इसमें कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, तो जल्दी देखिए हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेट नॉर्मल पास बिजनेस प्रॉफिट, जो कि इसमें दिया है नहीं, सब प्रॉफिट सही है। तो एवरेज प्रॉफिट हम लोग निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले से ही, कितना है 50,000 है। अब हमको क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। तो लीजिए नॉर्मल प्रॉफिट आपके सामने हाजिर है बच्चों, हाजिर है। तो कितना है जल्दी बताइए, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो हमको पता है कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल कितना था, 3 लाख। तो 3 लाख फार्मूला आप लोग पूरा लिखिएगा। 3 लाख का कितना परसेंट, 10%, तो 10/100 कर देंगे। ये आपका आ जाएगा कितना, 30,000। अब क्या करना बच्चों, सुपर प्रॉफिट निकालना। सुपर प्रॉफिट निकालना कितना आसान, एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट। और हमको पता है बच्चों एवरेज प्रॉफिट मेरा था 50,000, नॉर्मल प्रॉफिट मेरा है 30,000। जब 50 में से 30 को माइनस करते तो आपका निकल कर आता था 20,000। अब हमको करना क्या है, एक निकालना हमको गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो पहले मेथड को निकाल लेते हैं, तो उसको यूज कर करके 20,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करते हैं, इससे गुडविल मेरा निकल जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका 60,000। और इसी सुपर प्रॉफिट को यूज करके हम अगला मेथड निकाल सकते हैं, अगले मेथड से, कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100/रेट कर देंगे। तो सुपर प्रॉफिट कितना था, 20,000 था। 100 को ऊपर रखेंगे, रेट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 10%, तो 10 को नीचे रख देंगे। ये आपका निकल कर आ जाएगा कितना, 2 लाख। देखा आपने, एक तीर से 2 शिकार। एक तो मैंने यहाँ पर गुडविल निकाल लिया, एक यहाँ गुडविल निकाल लिया सुपर प्रॉफिट मेथड से, और एक गुडविल निकाल लिया मैंने उसी सुपर प्रॉफिट को यूज करके कैपिटलाइजेशन मेथड से। ओके अगला देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 45 के बाद अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46। देखिए क्या लिखा हुआ है। कह रहा है बिजनेस हैज अर्नड एवरेज प्रॉफिट, बिजनेस ने अर्न किया एवरेज प्रॉफिट कितना, 4 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर बिजनेस 10%, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाई। और आगे क्या लिखा हुआ है, गुडविल बाई
कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ओहो, एंड सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, एसेट्स ऑफ द बैलेंस वर 40 लाख एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज 7,20,000। क्या यार मैं क्या करूं इसमें, बताइए आप लोग। शर्म आ रही है बच्चों, शर्म आ रही है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, अब वादा किया तो निभाना पड़ेगा बच्चों, वादा किया तो निभाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर है 46, एवरेज प्रॉफिट देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट कितना है, और नीचे करते हैं कॉपी, दिखाई नहीं दे रही है आप लोगों को। तो एवरेज प्रॉफिट आपका यहाँ पर कितना था सर, एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ कितना, 4 लाख। हाँ बच्चों हाँ, तो एवरेज प्रॉफिट आपका दिया हुआ क्वेश्चन में 4 लाख। उसके बाद हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल इंप्लॉयड देखिए 40 लाख दिया हुआ है ना, तो कैपिटल इंप्लॉयड इंटू रेट हम लोग करते हैं, ठीक है ना। और कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकलता है, सन्ड्री एसेट्स माइनस लायबिलिटी, तो सन्ड्री लायबिलिटी करके फिर इंटू रेट करेंगे। ओ ये बात है। तो अब मैंने सन्ड्री एसेट्स यहाँ पर ले दिया कितना, 40 लाख, कितना है, हाँ ये हो गया 40 लाख, इन माइनस कर देंगे बच्चों, यहाँ पर सन्ड्री लायबिलिटी कितना, 7,20,000। अच्छा, उसके बाद रेट यहाँ पर कितना दिया हुआ है सर, रेट आपका है 10%, तो लीजिए बच्चों लीजिए 10%, तो आ जाएगा आपका 32,80,000 इंटू 10% हो जाएगा 3,28,000। बस बच्चों बस ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट से हम कैसे निकालते हैं, तो एवरेज में से हम लोग माइनस कर देते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज मेरा दिया हुआ था कितना, 4 लाख था, तो 4 लाख से हम लोग माइनस कर देंगे 3,28,000। इतना करने के बाद बच्चों दिल जो मेरा बाग बाग हो गया, मैंने कहा निकल करके आ गया बच्चों के लिए 72,000। ये 72,000 सुपर प्रॉफिट है। अब हम लोग निकाल सकते हैं इस गुडविल, इसके थ्रू, इस सुपर प्रॉफिट के थ्रू हम लोग दोनों मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम लोग निकालेंगे कैपिटलाइजेशन वैल्यू से, कैपिटलाइजेशन वैल्यू मेथड से हम लोग गुडविल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे जल्दी बताइए। इससे हम लोग गुडविल निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और रेट से डिवाइड कर दीजिए, तो सुपर प्रॉफिट मेरा आया 72,000, और इस 72,000 को 100 था और रेट यहाँ पर दिया हुआ था 10, तो हो जाएगा आपका 7,20,000। कितना हो जाएगा, 7,20,000। बच्चों मैं भावुक हो जा रहा हूँ, ऊपर देख ही नहीं रहा हूँ कि बच्चों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे। अच्छा, उसका फिर हम लोग बात करेंगे किससे, सुपर प्रॉफिट मेथड से हम लोग गुडविल निकालेंगे। गुडविल निकालना कितना आसान, सुपर प्रॉफिट आपने निकाला हुआ है, इसको नंबर ऑफ परचेज से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। सुपर प्रॉफिट कितना था, 72,000 था, 72,000 को नंबर ऑफ परचेज कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, ये दिया हुआ था 3, मैंने मल्टीप्लाई किया, निकल कर आ गया 2,16,000। बोलिए बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, 2,16,000। बस बच्चों बस हो गया आपका, ये था क्वेश्चन नंबर 46। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 47 पे। तो चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है जल्दी से स्क्रीन पे। अजीत एंड बलजीत आर पार्टनर इन ए फर्म, अब हैं तो हैं, देयर कैपिटल आर 9 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 मार्च 2019। द फर्म अर्न प्रॉफिट 4,50,000, यानी प्रॉफिट कितना कमाया गया, 4,50,000 कमाया गया, अज्यूमिंग दैट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। कौन सा मेथड, कैपिटलाइजेशन, और बाय सुपर प्रॉफिट मेथड इफ गुडविल इज वैल्यू 2 years परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट। अरे यार फिर से मैं क्या बताऊं बच्चों, मैं क्या बताऊं, जल्दी से फिर निकालते हैं अपना। शर्म आ रही है बच्चों मुझे, बच्चों के लिए करना पड़ रहा है, क्या करें। ये था क्वेश्चन नंबर 47। तो एवरेज प्रॉफिट यहां पर लिख लेते हैं। तो बताइए एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ है सर, एवरेज प्रॉफिट आपका क्वेश्चन में है 4,50,000, ये लीजिए मैंने लिख दिया यहां पर। उसके बाद हमको क्या निकालना चाहिए सर, आप निकालिए नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल इंप्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100, यही था ना। तो कैपिटल इंप्लॉयड बताइए कितना है, देखिए कैपिटल दिया हुआ 9 लाख और 6 लाख, अगर कोई रिजर्व होता उसको भी मैं जोड़ लेता, और अगर फिक्टिशियस एसेट्स होता जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट तो मैं माइनस कर देता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो सिर्फ वही दोनों कैपिटल 9 और 6 लाख, यानी 15 लाख रुपए हो जाएगा मेरा, क्या ये 15 लाख हो जाएगा मेरा कैपिटल इंप्लॉयड। और रेट यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना था, 20% था। तो बच्चों जब मैंने ऐसा किया तो ये आपका निकल करके आ गया कितना, आपका निकल कर आ जाएगा 3 लाख, है ना। हाँ सर, अब हमको क्या निकालना है यहाँ पर, सुपर प्रॉफिट निकालना। बताइए सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं सुपर प्रॉफिट, तो कहा गया कि आप एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर दीजिए नॉर्मल प्रॉफिट। तो मैंने कहा वेरी गुड बच्चों, एवरेज प्रॉफिट कितना वो बता दीजिए। तो आप लोगों ने कहा कि सर 4,50,000, मैंने कहा नॉर्मल प्रॉफिट कितना, तो आपने बताया कि सर 3 लाख है। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों, यानी इसको जब इसमें से हम लोग माइनस करेंगे तो बताइए कितना निकल कर आ गया। तो आप ही लोगों ने बताया बच्चों कि सर वो आ जाएगा 1,50,000। अब क्या करना, इस सुपर प्रॉफिट को यूज करके हमको क्या निकालना है, गुडविल निकालना है। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कर देते हैं पहले मेथड से। तो कैसे निकालेंगे याद करिए, तो सुपर प्रॉफिट को 100 अपॉन रेट कर दें। हाँ सर, तो सुपर प्रॉफिट कितना आया, 1,50,000 है। 1,50,000 को 100 से आप मल्टीप्लाई करिए, और 20 दिया हुआ था क्वेश्चन में रेट, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 7,50,000। कितना आ जाएगा, 7,50,000 हो गया। चलिए अब दूसरा देखते हैं, हम लोग को गुडविल निकालना है किस मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से हमको क्या निकालना है, गुडविल निकालना है। चलिए इससे भी गुडविल निकाल लेते हैं। तो बताइए क्या होगा, तो सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, बोलिए हाँ, यहाँ पर लिख दें परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। यहाँ पर हम लोग सुपर प्रॉफिट को यूज करके निकाल रहे हैं, परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है बच्चों, बहुत अच्छी है। परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, बताइए
नॉर्मल रेट यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। सुपर प्रॉफिट कितना था 1,50,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना था 2 था, तो मैंने मल्टीप्लाई करके इसको भी निकाल लिया, कितना आ गया आपका 3 लाख। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 48, कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म a 3 year purchase of average profit method at 3 year purchase of super profit। हाँ नंबर ऑफ परचेज दिया हुआ बच्चों, कह रहा ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट और ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख है, नेट प्रॉफिट लॉस ऑफ द फर्म ऑफ द 3 years दिया हुआ है। अरे बच्चों मजा आ गया, यही तो क्वेश्चन करने में मजा आएगा, सब इसमें दे दिया है। कह रहा है कि प्रॉफिट पिछले 3 सालों का दिया हुआ 2 लाख है, 1,80,000 और 1,60,000। कह रहा है नॉर्मल रेट ऑफ सिमिलर बिजनेस 10% यानी एनआरआर कितना 10% है। रेम्यूनरेशन 1 लाख टू पार्टनर इज टू बी टेकन एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी 1 लाख रुपए हमको मिलना चाहिए, यानी 2 लाख में से 1 लाख माइनस कर देंगे, 1,80,000 में से 1 लाख माइनस कर देंगे, तो 1,60,000 में से 1 लाख माइनस कर देंगे। या क्या करें सबको जोड़ करके एवरेज निकालें, एवरेज में से इकट्ठा 1 लाख माइनस कर देंगे, तभी आपका एवरेज प्रॉफिट सही वाला निकल करके आ जाएगा। कह रहा है फिर उसके बाद एसेट्स ऑफ द फर्म इज एक्सक्लूडिंग गुडविल, हमको वही निकालना, या फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कितना है इज 7 लाख, वेयर एज पार्टनर्स कैपिटल इज 6 लाख एंड लायबिलिटी इज 1 लाख। यानी आपका एसेट्स दिया हुआ है बच्चों 7 लाख, और ये 7 लाख में क्या क्या चीज़ एक्सक्लूड है, गुडविल है, फिक्टिशियस, सब के सब एक्सक्लूड है। वेरी गुड, अच्छी बात है एक्सक्लूड है। अगर वैसे भी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता तो हम माइनस कर देते, फिक्टिशियस होता तो उसको हटा ही देते, गुडविल होता तो उसको भी हम लोग हटा देते, क्योंकि हम वही कैलकुलेट कर रहे हैं। ओ तो पहले से एक्सक्लूड है तो अच्छी बात है। कह रहा वेयर एज द पार्टनर्स कैपिटल इज 6 लाख एंड लायबिलिटी 1 लाख, यानी देखिए कैपिटल कितना है 6 लाख है और लायबिलिटी कितना है उसका 1 लाख है। तो हमको पता है यहाँ से हमको क्या क्या निकालना, जल्दी बताइए। बस बच्चों बस क्वेश्चन में सब कुछ दे दिया हुआ है, तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करें सर, एवरेज प्रॉफिट पहले कैलकुलेट कर लें, फिर उसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड से निकाल लेंगे, फिर उसी सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट को यूज करके हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 48। तो बात करेंगे सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट की। तो एवरेज प्रॉफिट निकालना कितना आसान, हाँ सर कितना आसान। तो करना क्या है बच्चों, एक तरीका क्या है, आप 2 लाख में से 1 लाख माइनस करिए, 1,80,000 में से 1 लाख माइनस करिए, 1,60,000 में से 1 लाख माइनस करिए, उसका फिर 3 से डिवाइड करके आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए, या इन्हीं को जोड़ दीजिए, पूरा जोड़ करके 3 से डिवाइड कर दीजिए, फिर लास्ट में 1 लाख माइनस कर दिए। तो जैसा आपका दिल करे वैसे, लेकिन क्योंकि बच्चों मैं नालायकों के ऊपर ज्यादा फोकस करता हूं, तो इसलिए हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो 2 लाख में से हम लोग माइनस कर देंगे 1 लाख, वरना वो सब कहेंगे ई का हो रहा है, ई का हो रहा है, ठीक है ना। हाँ फिर प्लस, क्योंकि हर साल हमको रेम्यूनरेशन देना था बच्चों, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। फिर क्या करना है हमको, 1,80,000 में से माइनस कर दीजिए 1 लाख, फिर क्या कर दीजिए प्लस, कितना 1,60,000 में से माइनस कर दीजिए 1 लाख, डिवाइड कर दीजिए कितने साल से, 3 से डिवाइड कर देंगे। तो बताइए कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 1 लाख, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 80,000, ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 60,000, ठीक है ना। हाँ सर, तो अब जब हम इसको करेंगे बच्चों अपॉन 3, तो ये आपका हो जाएगा 1 लाख 2,40,000, कितना हो जाएगा 2,40,000, उसको हम डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा कितना 80,000, कितना आ जाएगा ये 80,000 आ जाएगा। ये मेरा निकल कर आ गया बच्चों क्या, एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना मुझको, नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा एवरेज प्रॉफिट आ गया, तो क्या हम एवरेज प्रॉफिट से हम यहाँ पर पहले गुडविल निकाल दें, हाँ सर निकाल दीजिए पहले। तो चलो इसको काम खत्म कर देते हैं कि लास्ट में निकालेंगे, हाँ सर चलिए लास्ट में निकालिएगा, पहले सब इकट्ठा कर लीजिए, कैलकुलेट करके रख लीजिए एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट, उसके बाद गुडविल आप लास्ट में कैलकुलेट कर दीजिएगा। तो चलिए बच्चों वैसा ही हम करते हैं जैसा आप लोग कहते हैं। अब नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट बताइए, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया, ये दी अच्छी तरीके से लिख दे। कैपिटल एम्प्लॉयड बताइए कितना है, तो सर नॉर्मल प्रॉफिट निकाले, कैपिटल एम्प्लॉयड था 6 लाख, क्योंकि और तो कुछ दिया नहीं है, यही उनका कैपिटल दिया हुआ था, तो 10% मैंने कर दिया। अगर रिजर्व होता तो जोड़ लेते, फिक्टिशियस तो एक्सक्लूड पहले से ही है, तो 6 लाख का 10% निकाला, ये आपका आ गया कितना 60,000, ठीक है ना। अब बताइए आप सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा, बस सुपर प्रॉफिट आपका निकल करके आ गया 80,000 माइनस 60,000, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा बच्चों, ये एवरेज में से मैंने माइनस क्या कर दिया नॉर्मल, तो ये आपका आ गया कितना 20,000। अब बच्चों मेरे पास तीनों प्रॉफिट मौजूद हैं, एवरेज है, नॉर्मल है और मेरे पास सुपर है, तो हमको इसकी और इसकी बस जरूरत है। अब हम लोग निकालते हैं गुडविल। तो चलिए गुडविल निकालते हैं किस मेथड से, हाँ पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालते हैं, ठीक है ना, इसके मेथड से गुडविल निकालते हैं। बताइए क्या हो जाएगा, कुछ नहीं सर एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है ना, मैंने कहा हाँ बच्चों एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ परचेज कितना था 3, अब कितना दिया हुआ था 3 था, तो 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये गुडविल निकल करके आ गया, इसका निकल करके आ गया। उसके बाद हम सुपर प्रॉफिट मेथड से हम लोग गुडविल निकालते हैं, ठीक है ना। अब सुपर प्रॉफिट से अगर निकालेंगे तो बताइए क्या होगा, मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये लीजिए इस मेथड से गुडविल। सुपर प्रॉफिट दिया हुआ पहले से ही है 20,000, नंबर ऑफ परचेज दिया हुआ 3, तो मैंने बच्चों यहाँ पर लिख दिया कितना 60,000, ये आपका आ जाएगा कितना 60,000, इससे आ गया। अब क्या करना है, इस एवरेज प्रॉफिट को यूज कर करके हम लोग फिर गुडविल निकालेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, इससे हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया,
तीसरा हम बात कर लेते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब इसको बच्चों हम लोग यूज करते तो बताइए क्या करते थे, याद करिए। पहले हम लोग निकाल लेंगे वैल्यू ऑफ द फर्म। क्या निकालेंगे? वैल्यू ऑफ द फर्म। वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकलता है जल्दी बताइए। तो सर 80,000 दिया हुआ है, इस 80,000 बताइए कितने के बराबर है? 10 के बराबर। तो पूरे फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए था? तो मैंने कहा बच्चों इस 80,000 के हिसाब से कितना होना चाहिए था जल्दी बताइए। इनटू, हाँ ये आपका हो जाएगा बच्चों कितना? 8 लाख। कितना हो जाएगा? 8 लाख। अच्छा, नेट एसेट ऑफ द फर्म दिया हुआ है। नेट एसेट्स ऑफ द फर्म कितना दिया हुआ है जल्दी बताइए। तो नेट एसेट ऑफ द फर्म कौन लेंगे? याद करिए, नेट एसेट ऑफ द फर्म हम लोग क्या लेते हैं? एसेट्स में से माइनस कर देते हैं क्या? लायबिलिटी। तो 7 लाख दिया हुआ है, 7 लाख में से मैंने 1 लाख माइनस कर दिया, तो ये क्या निकल करके आ गया आपका? 6 लाख। कितना निकल करके आ गया? 6 लाख। अब यहाँ से अगर गुडविल निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं? इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। तो अगर गुडविल मुझे निकालना हुआ तो मैंने क्या किया यहाँ पर कि वैल्यू ऑफ द फर्म में से माइनस कर दिया मैंने नेट एसेट्स। तो कितना था? 8 लाख में से अगर हम लोग माइनस कर दें बच्चों 6 लाख, तो आपका निकल कर आ जाएगा कितना? 2 लाख। कितना आ जाएगा? 2 लाख हो गया। अब ये इस मेथड से हो गया। अब लोग किसको यूज करें? अब अगला हम निकाल लेते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, है ना। अच्छा, ये फोर्थ, ये तो बच्चों फोर्थ वाला था, मैंने थर्ड वाले पे ये था, सुपर प्रॉफिट से था। कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कर सकते, लेकिन नंबरिंग जो है ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग बात करेंगे किससे? कैपिटलाइजेशन करते हैं किसका? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कर दें? हाँ सर कर दीजिए। कुछ नहीं, यहाँ पर तो कुछ करना ही नहीं। 20,000 है, हाँ 20,000 है। रेट कितना था? रेट जल्दी बताइए सर। रेट आपका था 10%, तो मैंने कहा ये लीजिए, हो गया आपका कितना? 2 लाख। आप लोगों ने एक चीज़ देखा कॉमन, दोनों से ये सेम ही आता है, यानी 2 लाख कैपिटलाइजेशन वैल्यू सुपर प्रॉफिट से भी आया और 2 लाख इससे भी आया जब हम लोग एवरेज प्रॉफिट को यूज़ किए। तो बच्चों मैं चाहता हूं कि आपको एक एक क्वेश्चन कराऊं, और इस चैप्टर का भी मेरा पूरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। और आई होप सो बच्चों आप लोग प्लीज जो है प्रैक्टिस करिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बार एग्जाम में एक चीज नहीं छोड़ करके आएंगे, एक चीज नहीं, क्योंकि मैं वो सारी चीजें प्रोवाइड कर दे रहा हूं जो आपको कहीं भी अभी नहीं मिलने वाली है और ना ही मिलेंगी। कोई भी इतना आपका फालतू टाइम नहीं है कि आपको इस तरीके से देगा, ऊपर ऊपर समझा करके हट जाएगा, 1-2 क्वेश्चन कराएगा, उसके बाद कहेगा चलो अपना कर लेना। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूं बच्चों, आपको सब चीज प्रोवाइड कर दूं A to Z, आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो। एक कमजोर से कमजोर बच्चा भी मेरे लेक्चर को देख करके वो बहुत कुछ कर ले, ठीक है, वो पूरा का पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।